Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the 4th unit chemical bonding from 11th class. And today our topic student dipole moment. Dipole moment link है student आपका टॉपिक बॉन्ड मूवमेंट से, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था। अगर आपने बॉन्ड मूवमेंट वाला टॉपिक किया है तभी आपको क्लियर होगा डायपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देखी है और आपको क्लियर है, तो उसी कॉन्टिन्यूटी में आज हम स्टार्ट करेंगे डायपोल मूवमेंट को। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और वो कनेक्टेड है किससे, दो ऑक्सीजन से थ्रू द डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन में स्टूडेंट ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो यहाँ बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए पार्शियल टू नेगेटिव। अगेन इस ऑक्सीजन पर भी डेल्टा टू नेगेटिव चार्ज, और कार्बन चार बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दोनों ऑक्सीजन को, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल फोर पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने यहाँ पर एंड्स को सेपरेट किया। एंड्स का मतलब पोल्स को सेपरेट किया। यहाँ पर कैसा नेचर आ गया, डाईपोल का नेचर। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स एंड्स मीन्स पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड मूवमेंट है उसको हम कहाँ से कहाँ तक शो करते हैं, पॉजिटिव पोल टू द नेगेटिव पोल। तो इसके केस में हम इधर से इधर जाएंगे, पॉजिटिव कार्बन से नेगेटिव ऑक्सीजन, सेम पॉजिटिव कार्बन से नेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये दोनों मैंने क्या इंडिकेट की, बॉन्ड मूवमेंट, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। अब स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट दैट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। मीन्स अगर मैं इस फर्स्ट वाली बॉन्ड मूवमेंट को और सेकंड वाली बॉन्ड मूवमेंट का प्लस करके चलूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वहाँ से डायपोल मूवमेंट। अब स्टूडेंट जो हमारे पास डायपोल मूवमेंट है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। अब स्टूडेंट इस लाइन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इफ नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो देन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, और अगर नेट डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स मॉलिक्यूल इज पोलर। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में देखती हूँ बॉन्ड मूवमेंट फर्स्ट वाली और सेकंड वाली कैसी हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से कैसी हो जाएंगी, कैंसल, और हमारे पास जो नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ पर आएगा वो कैसा आएगा, जीरो। इट मीन्स CO2 इज नॉन पोलर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा स्टूडेंट कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कार्बन से ऑक्सीजन हमारे पास बॉन्ड मूवमेंट किससे डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास कॉमन रहेगी, क्यों, क्योंकि एटम कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों ही बॉन्ड्स के अंदर। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज कार्बन कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड। इसीलिए दोनों के जो बॉन्ड मूवमेंट आएंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, लेकिन एक आपका किस तरफ है, लेफ्ट, दूसरा किस तरफ है, राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसल। मीन्स हम मान सकते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड मूवमेंट है वो -5 आती है, सेकंड बॉन्ड मूवमेंट है वो कैसी आती है, +5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसल, और नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर। सेकंड इसमें हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट HCl का। अब HCl में
क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इसके केस में हम बॉन्ड मूवमेंट कैसे शो करेंगे, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अब यहाँ पर तो बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल नहीं होगी स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी नेट डायपोल मूवमेंट की, और जो नेट डायपोल मूवमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स HCl इज पोलर मॉलिक्यूल। और आपको अगर ध्यान है तो मैंने करवाया था आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो उसमें हमने एग्जाम्पल किसको डिस्कस किया था, HCl को। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द डायपोल मूवमेंट, कि डायपोल मूवमेंट कैसे डिफर करता है बॉन्ड मूवमेंट से, एंड हाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश द polar and non-polar molecule on the basis of the dipole moment.